नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल वन टाइम क्लास में। दोस्तों, कुछ तकनीकी के कारण हम लोग आज लेट पहुंचे हैं, लेकिन वादा करता हूं आज के बाद जो आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगा जीके जीएस इंग्लिश मैथ और रीजनिंग का। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस में फिर से एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। उस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। कलर किससे ले जाते थे, चेंज करना है कलर में। इस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। हम लोग भारत को सामान्य तौर पे आज देखेंगे और जानेंगे कि हमारा देश जो है भारत क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश को चार नामों से जाना जाता है। पहला नाम है, भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। दूसरा नाम हिंदुस्तान। तीसरा नाम है भारत और चौथा नाम है इंडिया। ये चार नामों से मूल रूप से भारत को जाना जाता है। सबसे पहले मैप देखते हैं कि भारत का नक्शा किस प्रकार से। आइए हम अपने हाथों से मैप बनाते हैं साथियों। कि भारत का नक्शा मूल रूप में इसी प्रकार से है। ये जो देख रहे हैं ये नक्शा भारत का है और इसी भारत को चार नामों से जानते हैं हम लोग। पहला नाम है आर्यवर्त। आर्यवर्त जो नाम पड़ा भारत में आर्यों के आगमन के बाद पड़ा। जब भारत में 1500 ईस्वी में आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, उसी में इस नाम का उल्लेख मिलता है कि भारत को आर्यवर्त कहा गया। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है साथियों, हिंदुस्तान जो है भारत में एक नदी था, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के इस पार, सिंधु नदी इस टाइप से मानसरोवर झील से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, सॉरी अरब सागर में गिरता है। तो यहाँ पे सिंधु नदी के इस पार, सिंधु नदी के पूर्व, सिंधु नदी के पूर्व के लोगों को पारसी लोगों ने, ईरानी लोगों ने हिंदू कहना शुरू किया और हिंदू के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदू के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तीसरा नाम है भारत। भारत एक राजा थे भारत में, सुदास। सुदास ने राजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में 10 राजाओं को हराया था और उन्हीं के पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। हाँ, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं और अंग्रेजों ने इंडस नदी के पूरब, इंडस चूंकि अंग्रेज पश्चिम के थे तो इंडस नदी के पूरब के लोगों को इंडियन कहा और देश को इंडिया कहा। ये भारत जो आप देख रहे हैं साथियों, इस पूरे भारत का जो क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आकृति इसका देखा जाए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी आकृति चार कोना का है। एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोना। तो आकृति इसकी चतुष्कोणीय कहा जाता है। आकृति इसकी चतुष्कोणीय कहा जाता है। भारत की आकृति को चतुष्कोणीय कहा गया। चतुष्कोणीय, ये जो भारत देख रहे हैं, भारत पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक का इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत का देखा जाए तो पूरब से पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए, उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। या इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं भारत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं भारत के, ये क्या कैसे, हाँ अभी चलते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर पे, देखते हैं भारत की अवस्थिति क्या है।
तो फिर से हम मैप बनाना चाहेंगे भारत के आकृति का और इसकी अवस्थिति देखेंगे साथियों। इसकी अवस्थिति, भारत की अवस्थिति देखे तो भारत जो है विश्व के मानचित्र में, जैसे ये है पूरे विश्व का मानचित्र, विश्व के मानचित्र को हम लोग बीच से दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। हाँ, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, ज्योग्राफी में इसको विषुवत रेखा कहा गया है, और ऐसे हम लोग हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। इस रेखा के ऊपर जो है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध 90 डिग्री ऊपर आता है, और इस रेखा के नीचे जो है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहता है, ये भी 90 डिग्री ऊपर आता है, दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में साथियों। यहाँ पे भारत की अवस्थिति देखी गई है, सॉरी, यहाँ पे भारत की अवस्थिति देखी गई है, जिसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए तो बीच से एक और काल्पनिक रेखा खींचा गया, जिसको देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा के इधर इस साइड में इसको पश्चिमी देशांतर कहा गया है, पश्चिमी देशांतर कहा गया है, और इधर पूर्वी देशांतर कहा गया, पूर्वी देशांतर। तो मैप में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत पूरब और उत्तर की ओर है, तो इसकी अवस्थिति हो गई साथियों उत्तर और पूरब, अवस्थिति हो गई उत्तर और पूरब। विश्व के मानचित्र पे भारत उत्तर और पूर्व में है, और एशिया में देखा जाए तो एशिया में भारत दक्षिण में है, पूरा पूरी दक्षिण में। एशिया में भारत जो है दक्षिण में है। इसके चारों तरफ की बात करें किया जाए तो पूरब में, भारत के पूरब में, भारत के पूरब में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। देश का नाम लिया जाए दोस्तों तो बांग्लादेश और म्यांमार है। पश्चिम में देखा जाए, पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में देखे, पश्चिम में तो अरब सागर है साथियों, अरब सागर। उत्तर में देखा जाए, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद सॉरी, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ये चार देखे, इन चारों के बीच में भारत है साथियों। तीन तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसा कि इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, तीन तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, द्वीपीय भारत। अब देखते हैं साथियों कितना भाग इसका जल है और कितना भाग स्थल है। तो गुजरात के कच्छ और रण से जब शुरू होता है भारत का जलीय क्षेत्र, जिसको तटीय क्षेत्र कहते हैं, जल के किनारे वाले भाग को हम लोग तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो गुजरात के कच्छ और रण से जब शुरू होता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला होते हुए बंगाल, पश्चिम बंगाल तक जाता है। यहाँ तक के क्षेत्र को भारत का तटीय क्षेत्र, करीब 9 राज्य है जो भारत के तट पे अवस्थित है, तो इसको भारत का तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का तटीय क्षेत्र, भारत में तट रेखा की जो लंबाई है, तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है मूल भारत का। इसके अलावा भी भारत है, और तट रेखा के बाद यहाँ से स्थल रेखा शुरू हो जाता है, और स्थल रेखा की जो लंबाई है साथियों वो है 15,200 किलोमीटर। यहाँ तक की जो लंबाई है वो स्थल रेखा की लंबाई है। तो स्थल रेखा की लंबाई, स्थल रेखा की लंबाई, स्थल रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर।
15,200 किलोमीटर इसकी स्थल रेखा की लंबाई। भारत के 9 राज्य तट पर है। तट पर अवस्थित राज्य जो हैं, तट पर अवस्थित राज्य, तट पर जो अवस्थित राज्य हैं वो लगभग 9 राज्य है। 9 राज्य, आगे की जानकारी हम लोग जानेंगे कि 9 राज्य कौन कौन है। अभी और चलते हैं और कुछ जानते हैं हम लोग भारत के बारे में। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतर क्या है। साथियों फिर से हम मैप पारना चाहूंगा, नक्शा पारना चाहूंगा भारत का। ये रहा भारत का नक्शा और इसमें देखेंगे अक्षांश और देशांतर क्या। किसी देश की अवस्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर का जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग पूरे भारत ने पूरे विश्व को 180 अक्षांशों में बांटे हैं। जैसे 0 डिग्री से एक रेखा जाता है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी टाइप से एक एक रेखा करके लगभग ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, पीछे के वीडियो में हमने बता रखा है, लगभग 90 रेखा है, यानी 90 डिग्री का अक्षांश। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी लगभग 90 डिग्री का अक्षांश है, लगभग 90 डिग्री का अक्षांश है। और देशांतर इसी प्रकार बीच से ही एक रेखा खींचा जाता है जो भारत का देशांतरीय विस्तार, ये भी 180 होती है, जो भारत का देशांतरीय विस्तार बताता है। और इसी अक्षांश देशांतर के माध्यम से हम देश की अवस्थिति जानते हैं। तो भारत का अक्षांश देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि भारत हम लोग पहले जान चुके हैं कि उत्तर पूर्व में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। इसके अक्षांश को हम लोग लिख देते हैं अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश जाता है। साथियों उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तर में अवस्थित है इसलिए हम लोग इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा भारत का देशांतर देखा जाए तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। देशांतर भारत का देखिए, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर जाता है। पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत उत्तर और पूर्व में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर होगा। इसके अलावा देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट भारत का कौन सा जगह अवस्थित है। तो यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो है भारत के 8 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। यहाँ भी एक गांव है जिसका नाम है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, इसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा गया है। और उसी प्रकार उत्तरी बिंदु देखे तो यहाँ पे एक जगह है जिसको इंदिरा कौल कहा गया। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। अरे यहाँ पे एक जगह है जिसको गोरमाटा कहा गया, गोरमाटा। और पूर्व में एक जगह है जिसको कीविथु कहा गया, कीविथु। तो कीविथु, ये चारों जो है भारत के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु है। तो पहले दक्षिणी बिंदु देखते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु जो है भारत का है वो है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, केप कैमोरिन ये कन्याकुमारी में है साथियों, ये कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। दूसरा है जो उत्तरी बिंदु है भारत का, उत्तरी बिंदु, इनका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये लद्दाख में है। ये कहाँ साथियों? ये लद्दाख में। तीसरा जो है वो भारत के पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु जो है वो है कीविथु, कीविथु, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु देखा जाए भारत का पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु भारत का है गोरमाटा, गोरमाटा। ये साथियों गुजरात में, ये है गुजरात में।
गोरमाटा, ये 4 बिंदु है जिसको कहा गया है। इसके अलावा भी भारत है, जैसे भारत पश्चिम में अरब सागर में यहाँ पे एक द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा। उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे एक बिंदु है उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे एक बिंदु है जो बहुत प्रसिद्ध है जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट ऐसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसे ही कहा गया, लेकिन 2004 के सुनामी में ये पूरी तरह समाप्त हो गया। 2004 के सुनामी में ये पूरी तरह समाप्त हो गया। तब से हम लोग केप कैमोरिन को ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणी बिंदु कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों और देखते हैं और क्या जान सकते हैं भारत के बारे में, तो जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि कौन कौन सा देश जो है भारत के पड़ोस में है। फिर से हम पारना चाहेंगे मैप को भारत का। ये भारत का नक्शा है साथियों। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एक देश है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान, ये भी हमारा पड़ोसी देश है और ये भारत से ही 1947 में टूटा है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा गया था। ये रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा, जिसको हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा इसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा एक और रेखा खींचा गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। पहले पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान ही बना था 1896 में। इस रेड क्लिफ रेखा को 1947 में खींचा गया था 3 जुलाई 1947 को, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा गया था 1896 में। ये देश है साथियों अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींचा गया था जिसको हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, विभाजक रेखा इसको डूरंड रेखा कहा गया साथियों। डूरंड रेखा ये 1896 में बना था। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा एक और देश यहाँ से शुरू होता है। ये बहुत बड़ा देश है जिसको हम लोग चीन कहते हैं। ये देश है साथियों चीन। इस देश का नाम है चीन। चीन का भी कुछ हिस्सा भारत के साथ, चीन और भारत के बीच में भी एक रेखा खींचा गया जिसको कहते हैं मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच विभाजक रेखा 1914 में खींचा गया जिसको हम लोग मैक-मोहन रेखा कहते हैं। मैक-मोहन रेखा 1914 में खींचा गया। इसके अलावा हम लोग नेपाल को देखते हैं। यहाँ पे एक देश है नेपाल। यहाँ पे एक देश है भूटान। यहाँ पे एक देश है तिब्बत। यहाँ पे एक देश है साथियों म्यांमार जो सब भारत का पड़ोसी है। यहाँ पे एक देश है बांग्लादेश। म्यांमार भी भारत से 1936 में अलग हुआ। इसका पुराना नाम बर्मा था। 1936 में भारत से अलग हुआ। बांग्लादेश 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, लेकिन 1971 में बांग्लादेश को इंदिरा गांधी द्वारा आजाद कर दिया जाता है और एक नए देश का नाम बांग्लादेश पड़ता है इसके भाषा के आधार पर। यहाँ पे एक देश है साथियों श्रीलंका, और यहाँ पे एक देश है जिसको हम लोग मालदीव कहते हैं। मालदीव। तो लगभग 10 देश भारत के पड़ोसी देश के रूप में गिना जाता है, जैसे पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, तिब्बत 4,
चीन 5, भूटान 6, म्यांमार 7, बांग्लादेश 8, 9 श्रीलंका और 10 मालदीव। ये 10 देश जो है भारत के साथ, भारत का पड़ोसी देश कहलाता है। इस 10 देशों में 7 देश जो है भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहला देश जो भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है उसमें आता है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ये जो बॉर्डर शेयर करता है उसमें प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दूसरा जो राज्य है जो बॉर्डर के साथ आता है उसमें है जो साथियों मेघालय, सॉरी असम, पश्चिम बंगाल, असम। असम के साथ इधर आ जाता है साथियों, असम के साथ इधर आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा मेघालय का कुछ भाग भी लगता है इसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। और इसके साथ में एक और छोटा सा देश लगता है जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी नहीं, ये 4 राज्य ही बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा दूसरा जो देश है म्यांमार है। म्यांमार म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 1643, ये 1936 में भारत में बटा था। और इधर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर से लिख देते हैं अच्छे से ताकि आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम ये 4 राज्य जो है, ये 4 राज्य जो है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा चीन है, चीन, चाइना 3488 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है भारत के साथ। 3488 किलोमीटर का, जिसमें प्रमुख देश है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे देखिए तिब्बत आ जाता है, सॉरी तिब्बत भी चीन का ही हिस्सा, अभी चीन इसको कब्जा रखा है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे आता है सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जो है चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। चीन के बाद आ गया साथियों पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है भारत के साथ, जिसमें 5 राज्य इसमें भी प्रमुख है। जिसमें पहला राज्य है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तो हम लोग बांग्लादेश को देख लिए, म्यांमार को देख लिए, चीन को देख लिए, पाकिस्तान को देख लिए। इसके अलावा अफगानिस्तान है दोस्तों। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर, सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाले देश है अफगानिस्तान, जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है 106 किलोमीटर। एकमात्र देश है लद्दाख, राज्य है लद्दाख, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। छठा राज्य साथियों नेपाल। नेपाल, नेपाल भी भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और लगभग 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 1751 किलोमीटर का बॉर्डर जो है नेपाल भारत के साथ शेयर करता है। इसमें पहला देश है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और सिक्किम, और सिक्किम। तो हम लोग 5 राज्यों को, 5 देश को देख लिए। पहला देश बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद दूसरा देश म्यांमार, तीसरा चीन, चौथा पाकिस्तान, 5वां अफगानिस्तान, छठा नेपाल और 7वां जो देश है साथियों, 7वां देश है भूटान। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 7वां जो देश है भूटान।
भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देखिए ये देश यहाँ पे है भूटान। भूटान जो शेयर करता है उसमें पहला देश है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य भारत के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, 7 राज्य भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आज के क्लास बस इतना ही साथियों, कल अगले क्लास में भारत के बारे में कुछ और विशेष जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए अभी कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी और जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चूंकि अब जो वीडियो मिलने वाला आपको पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्लासेज मिलने वाला, चाहे मैथ रीजनिंग का हो या इंग्लिश का हो या जीके जीएस का हो,